हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की बात करें तो जिनका भी पैसा नहीं आया है उनके लिए थोड़ी सी एक गुड न्यूज है। इसके अलावा आज के डेट में और कल के डेट में यानी कि 4 अप्रैल और 5 अप्रैल के डेट में बहुत सारे बच्चों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ रहा है कि यूपी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना इतना, स्कॉलरशिप ऑफ आरएस इतना 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 एंड फी रिवर्समेंट ऑफ आरएस इतना, डिसबर्सेड फॉर सीजन 2023-24 थैंक्स सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। इस तरीके से मैसेज आ रहा है, या फिर हो सकता है कि ये मैसेज आया होगा, या फिर यहाँ पे आपका स्टेटस इस प्रकार से कुछ दिखा रहा होगा कि नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड इन मास्टर डाटाबेस। इसके अलावा हो सकता है कि आपके स्टेटस में कुछ इस प्रकार से दिखा रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करें तो अगर आपका स्टेटस इस प्रकार से दिखा रहा है, स्कॉलरशिप एंड फी रिवर्समेंट कुड नॉट बी डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, यानी कि फंड की अनुपलब्धता के कारण, यानी कि फंड में आपकी कैटेगरी में फंड में पैसा खत्म हो गया है। यहाँ देखिए 8/3/2024 की बात करें, यानी कि इस बार का ही स्टेटस है, फंड में पैसा खत्म हो गया है, जिसकी वजह से आपके स्कॉलरशिप का पैसा अब नहीं भेजा जाएगा। लेकिन इन सारे बच्चों के लिए भी एक तरीके से एक गुड न्यूज है, जो कि कहिए कि राज्य मंत्री आपके असीम अरोड़ जी हैं, यूपी स्कॉलरशिप के मंत्री हैं, उनके द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो दिख रहा होगा तो ये तो देखिए पहले वेरीफाइड कर दिया गया, और यहाँ पर दिख रहा होगा तो इसमें एक तरीके से कह सकते हैं बहुत सारे बच्चों में इस तरीके से अपडेट किया जाए कि नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड इन मास्टर डाटाबेस। कभी कभी ये होता है कि आप अपने स्तर से, जैसे मान लीजिए कि आपका फीस लग रहा है 12,000, आपने फिलअप कर दिया 25,000 30,000 इस तरीके से, तो इस तरीके की समस्या आती है। लेकिन यहाँ से अगर वेरीफाइड हो गया है तो यहाँ से करंट स्टेटस में बाद में कुछ होने का औचित्य ही नहीं बनता है। तो बहुत सारे बच्चों का आप चूंकि फंड में पैसा खत्म हो गया है तो विभाग को कुछ ना कुछ यहाँ पे कहिए कि इधर तो, या फिर कुछ भी कहिए कि दर्शाना तो है ही, तो वो इस तरीके से काफी सारे बच्चों में दर्शा रहा है। अब इस तरीके से भी दर्शा रहा है। अभी फिलहाल की बात करें तो आपका एक तरीके से मान सकते हैं सभी कैटेगरी का वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है, तो फंड में पैसा वगैरह खत्म हो गया है। लेकिन जो गुड न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो मैसेज आ रहा होगा इसको लेकर के आपको घबराना नहीं है। ये जिनका पैसा वगैरह क्रेडिट हो गया है तो उनका स्कॉलरशिप का जो पैसा जो मैसेज है वो लेट से आ रहा है। जो पैसे वाला मैसेज है वो अलग चीज है। यहाँ पे ये बताने का मतलब है कि हाँ, आपके स्कॉलरशिप का पैसा इस बार का 2023-24 का आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। तो इस तरीके से मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आपका आज के डेट में आया होगा या फिर कल के डेट में आया होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका यही मतलब है कि आपके स्कॉलरशिप का पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। सीजन यहाँ पे दिख रहा होगा 2023-24। ठीक है, तो ये तो अलग की चीज हुई। चलिए, आपका पैसा भेज दिया गया है, बाद में मैसेज आ रहा है विभाग के द्वारा। यहाँ पे अगर ये दिख रहा है कि नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड इन मास्टर डाटाबेस, तो अभी फिलहाल में देखिए किसी का तो कोई सोल्यूशन है नहीं। यहाँ पे चूंकि अगर आपका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, यहाँ पे वेरीफाइड था, और ये जब फंड में पैसा वगैरह खत्म हुआ तो विभाग ने गलत तरीके से यहाँ पे अपडेट कर दिया। ठीक है, कुछ बच्चों में ये अपडेट हो रहा है इसी प्रकार से कि हाँ, स्कॉलरशिप के फंड में आपके पैसा खत्म हो गया, जिस कारण आपका पैसा नहीं भेजा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो राज्य मंत्री है स्कॉलरशिप के असीम अरोड़ जी, इनके द्वारा ट्वीट किया गया है कि छात्रों के कुछ प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिले और कई विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति आ रही समस्याओं के बारे में मुझे बताया। जिस प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति में आ रही समस्याओं का हल किया गया है, उसी प्रकार अन्य छात्रों की समस्याओं का समाधान निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आचार संहिता समाप्त होने के बाद निर्णय लेकर कार्रवाई की जाएगी। यानी कहने का सीधा मतलब है आपका स्टेटस अगर गलत हो गया है, ठीक है, या फिर कहिए कि आपका फॉर्म आपने फिलअप ही किया था, या फिर कॉलेज में सबमिट नहीं किया, या फिर कॉलेज में सबमिट किया, कॉलेज वाले ने फॉरवर्ड नहीं किया, या फिर किसी अन्य प्रकार की एरर है, या फिर आपका पैसा नहीं आया है, तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है आपका, क्योंकि इलेक्शन है अगले मंथ से, तो जैसे इस मंथ के लास्ट से शायद है, तो जैसे ही आचार संहिता खत्म होता है उसके बाद से जो राज्य मंत्री स्कॉलरशिप के समाज कल्याण के असीम अरोड़ जी है, इनके द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा और कहिए कि वहां से अपडेट दिया जाएगा कि जिन बच्चों का पैसा नहीं आया है उन्हें ये काम करना है। वो कौन सा काम होगा? हो सकता है कि आपका फिर से ऑनलाइन कराया जाए। जिन बच्चों का पैसा नहीं आया इस बार 2023-24 का, फिर से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाया जाए, या फिर उसी फॉर्म को एक तरीके से कह सकते हैं जैसे रिन्यूअल करना होता है, यानी कि उसी को कहिए कि फिर से अपडेट कराया जाए। और जिनका पैसा नहीं भेजा गया है, जैसे SC और ST वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए छूट है कि चलिए उनका 28 जून में जाकर के सेकंड शिफ्ट का पैसा आएगा, उसी प्रकार से जनरल OBC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए भी सोच विचार किया जाएगा और उनका भी कोई समाधान निकाला जाएगा। तो ये एक तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है जिनका पैसा वगैरह नहीं आया। ठीक है, अभी फिलहाल में आपका स्टेटस अपडेट हुआ है, चाहे आपके फंड में पैसा ना हो या फिर कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है, तो अभी इसके बारे में फिलहाल में वर्तमान में अगर आप सोचेंगे कि हाँ इसका क्या सोल्यूशन है, तो इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आएगा तो मैं बता दूंगा। जैसे ही आपके राज्य मंत्री या फिर समाज कल्याण मंत्री असीम अरोड़ द्वारा अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको क्या करना है। फिर से हो सकता है कि नए सिरे से फॉर्म को भरवाया जाए या फिर उसी फॉर्म को अपडेट कराया जाए, और फिर से जिनका पैसा नहीं आया है, फिर से जो SC ST वर्ग के छात्र छात्रा जिनका पैसा 28 जून के आसपास में जाकर के आने वाला है, इस बीच जो जनरल OBC माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स है, उनका भी स्टेटस वेरीफाइड करके उनका पैसा आए। तो आप सभी स्टूडेंट्स एक्टिव जरूर रहेंगे। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।